Rancidity comes from the word rancidity, comes from the word rancid. When a substance got rancid, the process in which a substance got rancid, that is known as rancidity. And rancid क्या होता है? Taste थोड़ा change हो जाता है. Okay. When it exposed in air for a long time, the process by which a substance got rancid, that is known as rancidity. And what is rancid? When taste of something change when it exposed in a air for a long time, and it causes by oxygen. That means the substance got oxidized. मतलब हेलो क्यूटीज एंड हैंडसम्स, क्या हाल चाल। तो आज है हमारा लेक्चर 5 ऑफ SLNB सीरीज। नो ओजी SLNB सीरीज द गॉड। भाई साहब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक, पता नहीं आज का क्या होगा, बट जो भी हो आज हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बिना किसी देरी करके। आज लॉजिकली बोलूं तो चैप्टर खत्म होने वाला है, बट जो मैंने टॉपिक स्किप किया था, मैंने बोला कि लास्ट में कराऊंगा, उसके वजह से और 1 या 2 लेक्चर्स बढ़ सकता है, जो कि बहुत मिनिमम टाइम का होगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, बिकॉज आज जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो ने मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है, और एंडोथर्मिक ऐसा एक रिएक्शन होता है जब हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। हीट बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात है। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, असेंबली ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एनसीईआरटी गिवन इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन, जो कि है ग्लूकोज का C6H12 O6 plus O2 gives CO2H2O plus heat। ये ग्लूकोज है, ये रिएक्शन गिवन है, कुछ रिएक्शन गिवन है जो कि सिर्फ गिवन है। इसका रिएक्शन तुम देख लो, समझ लो कि ग्लूकोज को कंबशन करा तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 और हीट निकला। ओके, देन इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है, रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। देन CH4 plus O2 CO2 H2O plus heat। ओके, दिस इज द 2 केमिकल रिएक्शन जो गिवन है, और एक है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये 2 थोड़ा हाईलाइटेड था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। देन हमारा आया एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस में हीट रिक्वायर्ड होता है। इसके वजह से कोई स्पेशल हमें इक्वेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज द इक्वेशंस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन वो हम पढ़ चुके हैं। वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, all the reaction of decomposition reaction is an also example of endothermic reaction। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, जो कि मैंने बताया था, बट सोचा कि एक ब्रीफ फिर से डिस्कस कर दूं, एस एनसीईआरटी में एक सेपरेट पार्ट में गिवन है। ओके, सो ये था हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ द मेन थिंग इज कमिंग, दैट इज कोरोशन रेंसिडिटी। उससे पहले एक छोटा सा चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, वो भी बहुत ब्रीफ डिस्कशन है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज ऐसा एक चेंज होता है जहां पर न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, स्टेट चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, बट कुछ नया नहीं बन सकता।
बट इन केमिकल चेंज का और एक नाम है केमिकल रिएक्शन, वेयर केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन होता है, हिंदी में लिखता हूं, एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये था छोटा मोटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पता है, फिर भी मैं सोचा थोड़ा रिवाइज और व्हाटएवर करा दूं। तो अब हमारा मेन कोरोशन एंड डेंसिटी स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा लेक्चर का लास्ट है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हम कोरोशन डिस्कस करेंगे। कोरोशन क्या है? ओके corrosion basically when a metal attacked by moisture or water, क्या बोलूं, डस्ट, क्या डस्ट क्या होता है, सॉरी, वेपर, ऑक्सीजन, तब हम बोलते हैं द प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोशन। द प्रोसेस इन विच अ मेटल अटैक बाय अ मॉइस्चर, वाटर हो सकता है, वेपर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जब कोई मेटल अटैक होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कोरोशन बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम कोरोशन में, इसमें ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोशन मेटल एंड नॉन मेटल में ज़्यादा दिया है, तो वहाँ पर हम अच्छे से कोरोशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो बोल दे रहा हूँ। When a metal attacked by a moisture like water, vapor, oxygen gas, the process in which that is called corrosion. Example, rusting, जो फेमस है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर एक्सेट्रा। और भी प्रोसेसेस है जिस कोरोशन की, जो हम मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। ओके, ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर। जो द लास्ट टॉपिक है हमारा वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कम फ्रॉम द वर्ड रेंसिडिटी comes from the word rancid. When a substance got rancid, the process in which a substance got rancid, that is known as rancidity. And rancid क्या होता है? टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, when it expose in air for a long time. The process by which a substance got rancid, that is known as rancidity. And what is rancid? When taste of something change when it expose in a air for a long time, and it causes by oxygen. That means the substance got oxidized. मतलब ये सब, तुम बोलो ना चिप्स को रख दो खुला, तो तुम्हें थोड़ा देर 10-20 आधा घंटा 1 घंटे के बाद खाओगे तो कैसा लगेगा टेस्ट। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी कैसा होता है? जब कोई चीज़ एयर में खुला ऐसे छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, तब हमारा रेंसिडिटी का प्रोसेस होता है। और रेंसिडिटी का प्रिवेंशन हमें गिवन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हर वक्त एसएसएलसी से, जो कि है नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? वो है जो ऑक्सीजन को रिएक्शन करने में प्रिवेंट करता है। मतलब किसी सब्सटेंस के में रह के ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने से रोकता है। देन यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, या ये क्या है? कोई चिप्स के पैकेट में हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस यूज होता है, ताकि वो सब्सटेंस रेंसिड ना हो। एयर टाइट कंटेनर, नंबर 3, एयर टाइट कंटेनर
ऐसा एक कंटेनर जहां पर एयर घुस नहीं सकता। तो ये है कुछ हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी और प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। आई होप ये बहुत छोटा सा लेक्चर मतलब लेफ्ट था जो मैंने खत्म कर दिया आज। और नेक्स्ट में हम जो हमारा बैलेंसिंग का था, हाउ टू बैलेंस एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्लास। कितना करेंगे पता नहीं, बट एक्चुअल में इन ओवरऑल हम 40 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस होगा उसका सोल्यूशन, देन हमारा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया। अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना है तो मैं और कुछ लाऊंगा, बट फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखता हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, बट आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में कर देना। एंड आई थिंक वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मत जाना। एंड अगेन नोट्स गिवन है कहाँ पर, वेबसाइट पे। वेबसाइट के जो बैचेस हैं क्लास 10 के, वहाँ पर SLNB सीरीज में नोट्स गिवन है, तो जाके जरूर एक्सेस करना, बिकॉज नोट्स इज लाइक अमेजिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बाय बाय।